नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम को उबारने के लिए आज 50 नई सीएनजी बसों का लोकार्पण किया गया है। ये हालिया जो परिवहन समिति की बैठक हुई थी उसमें कुल 150 नई बसों के खरीदने का प्रस्ताव जो मंजूर किया गया था, उसमें से पहले चरण के तहत आप देखेंगे कि अशोक लेलैंड की ये 50 गाड़ियां जो हैं ये एनएमएमटी के ताफे में जो है आज शामिल की गई हैं। वन मंत्री गणेश नाइक ने आज इनका लोकार्पण किया है। ये सभी जो 50 बसें हैं ये पूरी तरह से सीएनजी हैं। इसके पहले नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही थी और उसका ये मकसद बताया गया था कि इससे प्रदूषण कम होगा और महानगर पालिका का खर्च जो है, परिवहन उपक्रम का खर्च जो है वो कम होगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत में। पूरी महानगर पालिका का परिवहन उपक्रम भयंकर घाटे में गया। हर महीने 20 लाख से अधिक का घाटा झेल रही परिवहन उपक्रम को अब सीएनजी बसों के जरिए फिर से नए सिरे से उबारने की एक तैयारी है। इस पर कई सवाल हैं। 25 बसों से शुरू हुआ परिवहन उपक्रम जो है 600 से अधिक बसों के ताफे के साथ एक मजबूत स्थिति में था, लेकिन घटिया प्रबंधन और मैनेजमेंट में और उसके मेंटेनेंस में बड़े घोटाले या धांधली के कारण ये बसें जो इलेक्ट्रिक और दूसरी बसें थी वो बर्बाद हो गई और जिसके कारण से नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन को बड़े पैमाने पर जो घाटा झेलना पड़ा। अब ये एक दावा है कि नई जो ये बसें आई हैं उनके जरिए परिवहन उपक्रम को लाभ होगा, गाड़ियां सही तरीके से चलेंगी, यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिल सकेगी। लेकिन हकीकत यही है कि जो वादा किया गया है वो कितना सच होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको दिखा दें, आज वन मंत्री गणेश नाइक और उप महापौर सुजाता ताई पाटिल, उप महापौर दशरथ भगत की उपस्थिति में ये जो सारे परिवहन की जो नई बसें हैं आज इस बेड़े में शामिल की गई हैं। ये सभी अशोक लेलैंड की सीएनजी बसें हैं। आप देख सकते हैं ये नई बसों के ऊपर 3 साल के अंदर जो है वो बताया गया है कि 8 करोड़ 94 लाख का जो मेंटेनेंस खर्च, इसके देख रेख का खर्च आने वाला है। लेकिन असली सवाल यही है कि जब बसें नई हैं तो उस पर खर्च क्यों होना चाहिए। कंपनी की एक जिम्मेदारी है कि वो इन बसों का नियमित तौर पर रखरखाव करे और उसकी गारंटी ले। तो ये सारी बसें इस नवी मुंबई परिवहन उपक्रम के बेड़े में शामिल हो गई हैं। और जैसा कि परिवहन उपक्रम के सभापति जो हैं परिवहन समिति के विकास जंजाड़, उन्होंने आज इसके लोकार्पण के बाद वादा किया है कि पिछले 4 महीनों में परिवहन उपक्रम को जिस तरह से उबारने की एक कोशिश हुई है और जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश हुई है, इन बसों के जरिए उसे और भी वृद्धिगत करने की कोशिश होगी। अब देखना होगा कि परिवहन समिति के सभापति और वन मंत्री गणेश नाइक का यह दावा कितना सच साबित होता है और नवी मुंबईकरों को कितनी बेहतर परिवहन सेवा मिल पाती है। सहयोगी सीएल गुप्ता और रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।